हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हैं उसके नाम के लिए, उसके जलाल के लिए, उसके फ़ज़ल के लिए। मेरा दिल खुदा बाप की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है और मैं आज शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावन के उस अज़ीम खादम के लिए, डॉक्टर मैनुअल ताहिर साहब के लिए, खुदा की खादमा सिस्टर माजबीन के लिए और ख़ुसूसन जरमाया टीवी के लिए कि जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया ताकि मैं खुदावन की हज़ूरी में आकर उसके मुक़द्दस कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूं। और मेरा ये यकीन है कि आप यकीनन, बाइबल कहती है कि तू कलाम को नाज़िल फरमा कर वो शिफ़ा देता है। आप कलाम को सुनकर बरकत पाते हैं, शिफ़ा पाते हैं, रिहाई पाते हैं और खुदावन का नाम आपकी ज़िंदगी में जलाल पाता है। सो मैं चाहूँगा जितने बहन भाई भी देख रहे हैं वो खुदावन की हज़ूरी में अपनी आंखें बंद करेंगे और हम एक प्रे के साथ खुदावंद के कलाम को शुरू करेंगे। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करता हूँ, तेरे नाम को मुबारक कहता हूँ। बाइबल कहती है कि तू कलाम को नाज़िल फरमा कर शिफ़ा देता है, तू कलाम के ज़रिए से ज़िंदगियों को बदलता है। आज का कलाम खुदावंद तेरे लोगों की ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। कोई शैतान, कोई पाप, कोई गुनाह खुदावंद इनसे चुराने ना पाए, बल्कि इस कलाम पर अमल कर कर ये हमेशा बढ़ें और फल लाने वाले बन जाएँ। मैं दुआ करता हूँ ये 30 गुना, 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लेकर आएँ। आज के कलाम को ये सुने, समझें, अमल करें और इनकी ज़िंदगियों में हमेशा का ये फल कायम दायम रहे, तेरे कदूस और जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो, खुदा की तारीफ़ हो। और आज का जो कलाम है वो आज के इस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल मैच्ड है, क्योंकि मैं जब खुदा उनकी हज़ूरी में था कि खुदावन का कलाम मैं क्या बात करूं खुदावन तेरे लोगों से, तो खुदावन के रूह ने मुझे कहा कि तू इस बात को बता, और खुदावन ने मुझ पर ज़ाहिर किया। लिविंग वाटर मीन टू से एक ज़िंदा पानी। जब हम इसकी आयत देखते हैं बाइबल में तो वहाँ उर्दू में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है ज़िंदगी का पानी, बट नॉट इट्स ये ज़िंदगी का पानी नहीं बल्कि ज़िंदा पानी है। आज जब इसको आप भेद को समझोगे तो आप यकीनन बरकत पाओगे और हर बंदा इस पानी की तलाश में होगा, इसकी चाह में होगा कि ये पानी हमें भी मिले। हालेलुया। सो आज कलाम में मुक़द्दस में से जो टॉपिक है वो भी यही है कि क्या आप ज़िंदगी का पानी हासिल करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यकीनन आज के कलाम को सुनकर उस पर अमल करेंगे और बरकत पाएंगे ताकि आप सरफराज हो सकें। सो कलाम मुक़द्दस में से मेरे साथ पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील और उसका 4 बाब, और मेरे साथ उसकी वर्स को आप पढ़ना शुरू करेंगे 6 आयत से। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा, चनाचा यीशु सफ़र से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे ज़िंदगी का पानी देता। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुने जाना हम सभी के लिए बाइस बरकत का सबब बने। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा उस औरत से, वो औरत कौन थी ये बाखूबी सभी मालूम है सभी को, कि एक सामरी औरत और एक यहूदी, इनमें आपस में कोई बर्ताव नहीं था, यानी एक बोलचाल नहीं थी, मिलना जुलना नहीं था। इवन कि ये 2 कौम एक ऐसी आपस में मुखालफत रखते थे, और इनमें मेन डिफरेंस यही था कि वो इबादत के लिए कहते थे हमारे यहाँ होनी चाहिए, और वो कहते थे हमारे यहाँ होनी चाहिए, ये पहाड़ पर होनी चाहिए, वो उस पहाड़ पर होनी चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने आकर इबादत कहाँ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इस डिफरेंस को भी ख़त्म किया। लिविंग का मेन मतलब क्या होता है? लाइफ, यानी ज़िंदा, जो डेड ना हो। लिविंग का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि मूव भी कर सके, जो बढ़ भी सके। वाटर, बाइबल के मुताबिक वाटर स्पिरिचुअली रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी को, यानी पाकीज़गी को। वाटर रिप्रेजेंट करता है आपकी पीस को। वाटर रिप्रेजेंट करता है विजडम को। यानी जब भी
पानी का जिक्र होता है, जैसे बैप्टिज्म लेते हैं या कुछ भी हम खुदावन के नाम में पानी मसा कर कर छिड़कते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसका मेन मतलब होता है आप कर पाकीज़गी आए, आप अमन सुकून में आएँ और आप विजडम को हासिल करें। सो लिविंग वाटर यानी आपकी पीस का, आपकी प्योरिटी का, आपकी विजडम का ज़िंदा रहना। इस प्रोग्राम का जो नाम भी है लिविंग वाटर, जो कि खुदावन ने अपने अजीम खादम को दिया और उन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया, और मेरा यकीन है कि इसके ज़रिया से जो सच्चाई लोगों तक फैलेगी, तो ना सिर्फ जरमाया टीवी आज खुदावन बढ़ा रहा है, जब आने वाले टाइम पर खुदावन इसको बुलंदियों पर लेकर जाएगा और इसके वसीला से सच्चाई और बहुत सारे काम होंगे, तो लोग हैरान होंगे। और मेरा यकीन है कि आने वाले वक्त में ये चैनल इतनी रूहों को बचाने का सबब बनेगा कि सभी लोग खुदावन के रासबास कहलाएंगे। हालेलुया। लिविंग वाटर यानी जिंदा पानी, ज़िंदगी का पानी नहीं। अगर ये ज़िंदगी का पानी होता तो वाटर ऑफ लिविंग होता, लेकिन लिविंग वाटर का मतलब था जिंदा पानी। अब इसका क्या मतलब है कि मुर्दा पानी भी होता। अब यीशु मसीह के पास जब सामरी औरत आती है तो यीशु मसीह उसको बताते हैं कि यह औरत अगर तू मांगती तो तुझे मैं ज़िंदगी का पानी देता। यीशु मसीह यहाँ बताना ये चाह रहे थे एक जिस्म की प्यास और एक रूह की प्यास। जिस्म की प्यास क्या थी कि वो औरत आई, लेकिन यहाँ यीशु मसीह इस औरत को सिर्फ पानी के लिए नहीं बता रहे थे। वहाँ अगर हम आयत पढ़ें, 4 आयत में लिखा, और उसको सामरिया से होकर जाना ज़रूर था। ज़रूर का मतलब था कि यीशु मसीह को नीड फील हुई। यीशु मसीह को ये पहले ही पता था कि मैं वहाँ क्या काम करने जा रहा हूँ। उसे पता था कि मैं एक पापी औरत को बचाने जा रहा हूँ। ये औरत बहुत सारे एक गुनाह में थी, जिनाकारी के, हरामकारी के गुनाह में थी। ये हमें कहाँ से पता चलता है? जब हम कलाम मुकद्दस में गौर करें तो यीशु मसीह उससे कहते हैं, जब वो औरत कहती है वो पानी मुझको दे ताकि मैं ना प्यासी हूँ ना पानी भरने को यहाँ तक आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जा अपने शोहर को यहाँ बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा, मैं बेशोहर हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा मैं बेशोहर हूँ, क्योंकि तू 5 शोहर कर चुकी और जिसके पास तू अब है वो तेरा शोहर नहीं। मैंने आपको बताया कि जिंदा पानी, लिविंग वाटर का मतलब है कि क्या आज आप पीस को लेना चाहते हो? क्या आप अमन सुकून को यीशु जो देना चाहता है लेना चाहते हो? क्योंकि बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह अपना रूहुल कुद्दस भेजता है तो रूहुल कुद्दस के लिए बाइबल में वर्ड लिखा है कंफर्टर, यानी जो आपको इत्मीनान देने वाला, तसल्ली देने वाला, सुकून देने वाला। फिर चाहे आप दुख में हो, चाहे परेशानी में हो, चाहे आप गरीबी में हो, चाहे मुश्किलात में हो, वो कंफर्टर जो होली स्पिरिट होता है वो आपको सुकून देता है। मैंने आज अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मसीही घराने देखे हैं जो शायद कमा अच्छे रहे हैं, लेकिन उनके आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी नहीं है। मैंने ऐसे कपल्स देखे हैं जो कि ब्लेस्ड नहीं हैं। क्यों? उनको सिर्फ घमंड है कि शायद हम बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, इस वजह से हमें सुकून मिलेगा, हमारे पास बहुत पैसा है इस वजह से सुकून मिलेगा। जबकि बाइबल में साफ लिखा है कि होली स्पिरिट कंफर्टर है। जब पाखरू आपके पास होता है तो चाहे आपके पास कुछ खाने को भी ना हो, वो आपको इत्मीनान में रखता है। जिस शख्स के पास होली स्पिरिट होता है वो हर हाल में सुकून को, पीस को रिसीव किए होता है। लिविंग वाटर, जिस तरह के आज इस प्लेटफॉर्म से मैं बात भी कर रहा हूं, इसका मतलब है जिंदा पानी। जिंदा पानी का मतलब है कि वो असल पानी, पानी का मतलब है वो सुकून, वो पीस, वो प्योरिटी, वो विजडम अगर आप लेना चाहते हो तो यीशु मसीह ने उस औरत को एक ऑफर दी। यीशु मसीह कहता है, जा तू अपने हस्बैंड को बुला कर ला। वो कहती मैं तो बेशोहर हूं। यीशु ने उसको प्रोफेटिकली बताया, नबूवत से एक बात बताई। उसने कहा तू 5 शोहर कर चुकी है। उसने कहा जिसके बाद तू अब है वो भी तेरा शोहर नहीं। वो आगे औरत कहती है, यीशु मसीह मुझे लगता है तू तो नबी है। यीशु से कहते हैं कि जब तक, इस बात का मतलब है जब तक कोई शख्स अपने पाप को, गुनाह को अपने अंदर छुपाए होता है, वो कभी जिंदा पानी को हासिल नहीं कर सकता। यीशु मसीह आपको भी बुलाता है। यीशु मसीह आपको बुलाता है कभी कभार, क्या मेरे बेटे बेटी, इस दुनिया को, इस पापों को, इस गंदगी को, इस नापाकी को छोड़, इस रिलेशनशिप को छोड़। वो औरत रिलेशनशिप में थी, वो 5 शोहर कर चुकी थी। का मतलब था कि वो 5 फ्रेंडशिप्स कर चुकी थी। मे बी वो किस जिनाकारी, हरामकारी में थी, लेकिन यीशु मसीह पापियों के लिए आए।
उस यीशु मसीह, खुदावन यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी में भी काम किया। मैं जिस तरह आपको अपनी टेस्टमनी इस कलाम के साथ मैच करवाता हूँ, तो आपको ये पता चलेगा कि मैं भी बहुत सारी दुनियादारी में था। मैं बहुत से दुनियादारी के कामों में था, जिसमें किसी भी चीज़ को बुरा ना कहना, हर एक बुराई को देखते रहना, हर एक चीज़ को फील करना, सॉन्ग सुनना, गाने गाना, डांस करना। मैं एक टिकटॉकर था, मैं एक मॉडलिंग में था, मैं एक फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करने वाला था। लेकिन यीशु मसीह ने तब जिस तरह सामरी औरत के पास आया, यीशु मसीह मेरे पास भी आया और मुझे कहता, अगर तू बचेगा तो तेरा घराना भी बच जाएगा। और यीशु मसीह ने मुझे एक ऑफ़र दी और मैंने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, क्योंकि मुझे पता था कि सरफराजी जब भी आएगी तो यीशु मसीह की तरफ से आएगी, बुलंदी जब भी आएगी तो यीशु मसीह की तरफ से आएगी। यीशु मसीह जब उसको कहते हैं कि अगर तू ये पानी लेना चाहती है तो जा अपने शोहर को बुला, और वहाँ उसने, यीशु मसीह कहते, तूने सच बोल दिया कि मेरा कोई शोहर नहीं, क्योंकि पहले जो तू कर चुकी और अब जो तेरे पास है वो भी तेरा शोहर नहीं। ये आयत हमें क्या बताती है? ये कलाम हमें क्या बताता है? आज यीशु मसीह मेरी तरह आपको भी कह सकते हैं, ऐ मेरे बेटे, इस भीड़ से, इन गुनाहों से निकल आ, इस तरफ चला आ, मेरे साथ दिल लगा, तू मेरी बंदगी में भर, तू मेरी होलीनेस में भर, तो मैं तुझे हमेशा का सुकून भी दूंगा, मैं तुझे इत्मीनान भी दूंगा, मैं तुझे बरकत भी दूंगा। लेकिन हम यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते। बाइबल कहती है, आपको पता है, ये सामरी औरत, ये कलाम मुकद्दस की नॉलेज रखने वाली औरत थी, ये कलाम मुकद्दस को जानने वाली औरत थी। कैसे पता चलता है? वो यीशु मसीह जब उसे कहते हैं अपने शौहर को बुला ला, तो आगे कहती है, हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की, तुम कहते हो वो जगह जहां प्रस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, ए औरत, मेरी बात का यकीन कर, वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। वो यीशु मसीह को सवाल कर देती है, यीशु मसीह, ठीक है, तूने मेरे गुनाह को तो पकड़ लिया, लेकिन मुझे एक कलाम पता है, मुझे नॉलेज है, बाइबल की नॉलेज है। क्या? कि तुम कहते हो वहां प्रस्तिश करनी चाहिए, हम कहते हैं यहाँ, क्योंकि तुम ये सोचते हो ये होगा वो होगा। लेकिन इस ज़मीन पर हमारे बाप याकूब ने कुआं भी है, उसने यहाँ खुद पिया, उसके मवेशी ने भी पिया। आज हम लोग भी क्या करते हैं? हम जब भी कोई भी इंसान, आज ये रियलिटी है, मैं सही बात बोल रहा हूँ, ये रियलिटी है वर्ल्ड वाइड, हमारे मुल्क से लेकर किसी भी मुल्क तक ये रियलिटी है। नॉलेज या इल्म होना या आपका सिर्फ खुदा के कलाम को जानना ज़रूरी नहीं है। बाइबल कहती है कि कलाम को जानकर उस पर अमल करना ज़रूरी है। अगर आज आप जानते हो कि नशा नहीं करना चाहिए तो नशा मत करें। अगर आज आपको पता है कि फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, ज़िनाकारी, हरामकारी, चोरी, झूठ बोलना, लालच करना, किसी भी तरह की बुराई करना, अगर ये खुदावन ने मना किया है तो मत करें। आज हम भी किसी को बता देते हैं। मुझे एक शख्स मिला और मैंने उसको तौबा का पैगाम दिया, क्योंकि जो तमसीलें होती हैं, मिसाल होती हैं, ये आपको सीखने में और समझने में मदद देती हैं। मुझे एक शख्स मिला और वो स्मोकिंग करता था और मैंने उसको तौबा का पैगाम दिया। मैंने जब उसको तौबा का पैगाम दिया तो मैंने कहा, भाई आपको पता है कि बाइबल कहती है कि नशावर खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तो कहता, जी वो नशावर नहीं दाखिल होंगे, मैं कौन सा नशा करता हूँ? तो मैंने कहा, ये स्मोक करना नशा नहीं है। उसने कहा, लो जी, कलाम में तो और भी बहुत लिखा है। और आप माने कि उसने 1 घंटा में उसके पास खड़ा हुआ, उसने मुझे इतने कलाम की आयतें बता दी, ये बता दिया, वो बता दिया। मैं उसको देखकर हैरान था। मैं इस बात से हैरान था कि ये शख्स इतना कलाम जानता है, तो क्या इसको ये नहीं पता कि अगर मैं जानता हूँ तो एक गलत काम करना नहीं चाहिए। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए क्यों क्रूस चढ़े? हमें नॉलेज देने के लिए, हमें ये चीज़ बताने के लिए कि बहुत नॉलेज होनी चाहिए तुम्हारे पास, मेरे बाद जाने के बाद खुशखबरी की नॉलेज ही रखना? नहीं, यीशु मसीह ये बताकर गए कि नॉलेज को लेकर उस पर अमल करना,
उस शख्स को चाहिए था कि ये याद करता कि खुदा यीशु मसीह क्यों सलीब पर चढ़े, क्यों हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, क्यों हमारे लिए तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे, ताकि उसको पता चलता। आज आपको पता है कि अगर गाने सुनना गलत है तो मत सुने। अगर आपको पता है कि रिलेशनशिप गलत है तो मत करें। अगर आपको पता है कि फ्रेंडशिप करना, एक रिलेशन करना, यूथ बुरी चीज़ें देखता है, देखना गलत है। जो कुछ देखते हैं वो हमारी स्पिरिट में आता है। सो मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ, जिंदा पानी अगर आप लेना चाहते हो, जिंदा पानी का मतलब होता है कि आप भी पीस चाहते हो। आज घरों में सुकून नहीं है। आज अगर कोई अच्छा घर पैसे वाला भी है तो आपस में नहीं बनती, बेऔलादी छाई है, लड़ाई झगड़े छाए हैं, आपस में एक दूसरे की बनती नहीं है। मैंने बहुत हाई पैसों वालों को भी आपस में बनते नहीं देखा। एक बेटा वहाँ मुंह बना के बैठा है, एक बेटा वहाँ, एक यहाँ, घर टूटा फूटा है। क्योंकि घर पैसे से नहीं बनता। पैसा खुदा के जलाल के लिए लगाएं तो वो बरकत है, लेकिन अगर आप अपनी ऐशो इशरत के लिए लगाते हो तो गलत है। अगर आज आप जिंदा लिविंग वाटर चाहते हो, यानी जिंदा पानी चाहते हो, जिंदा पानी का मतलब है अगर आप पीस चाहते हो, अगर आप प्योरिटी चाहते हो, अगर आप विजडम चाहते हो, आज घरों में सुकून नहीं है। अगर आप चाहते हो तो सिर्फ एक काम करना है, अपने अंदर से गुनाहों को निकालना है। जितनी भी दुनियादारी में आपको चीज़ें दिखती हैं कि आप देख रहे हो, टिकटॉक्स हैं, तरह तरह की और चीज़ें हैं बुराई की, क्योंकि खुदा ने मुझे भी इन्हीं चीज़ों से पाक और साफ़ किया है। मैं खुद इन चीज़ों से धुला हूँ, फिर खुदा ने मुझे अपनी बुलाहट पर चलाया, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो पाक दिल है वो खुदा को देखेंगे। सो आए मेरे साथ मिलकर अब इस बात के लिए हम प्रे करेंगे, ताकि आप अपना दिल खुदा को दो, बुराइयों से, तरह तरह के गुनाहों से, बदियों से तौबा करो, ताकि जब आप तौबा करो तो खुदावंद आपको जिंदा पानी दे। अगर आप ये लिविंग वाटर ले गए तो मैं यकीन जानता हूं आप दुख में भी होंगे तो आप सुकून में होंगे, आप किसी भी मुश्किल में होंगे सुकून में होंगे। हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, मैं तेरे नाम को मुबारक कहता हूं। खुदा हम देख तेरे इस लिविंग वाटर का पैगाम जितने लोगों ने भी सुना है, मैं दुआ करता हूं कि एक एक जान खुदा हम देख बरकत पाए। खुदा हम देख सुनने वाले खुदा हम देख मस्सा को रिसीव करें। ये कलाम खुदा हम देख इनके दिल के हृदयों में जाए। खुदामंद ये इस पर अमल करें, तौबा करें, अपने दिल को, आंखों को, बदन को खुदा दे पाक और साफ करें खुदामंद, और ये तेरे साथ पाकीज़गी के साथ चलें। मैं दुआ करता हूं ये लिविंग वाटर खुदामंद एक एक देखने वालों पर खुदामंद जाए और इनकी जिंदगियां पकीज़ा बने, जिस तरह वो सामरी औरत तौबा कर गई और खुदामंद देख पाप को छोड़ गई, ये भी पाप को छोड़कर तुझ में बढ़े और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। तेरा शुक्र हो, मेरा ईमान है जो कुछ मैंने मांगा तेरे जलाली और कदूस नाम में मैंने पा लिया है। आमीन।